की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं अपना सुसाइड कर लूँ, लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है। वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। अब ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है। मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उम्र कैद की सजा पाए किसी व्यक्ति की रिहाई की खबर पीड़िता के लिए इंसाफ से ज्यादा डर लेकर आए? उन्नाव बलात्कार कांड में यही दृश्य एक बार फिर सामने है, जहां न्याय की लंबी लड़ाई लड़ चुकी एक सर्वाइवर आज खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने का फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि उस पूरे सामाजिक और नैतिक ढांचे की परीक्षा बन गया है, जिसमें पीड़िता की सुरक्षा और भरोसा को सबसे ऊपर माना जाना चाहिए था। यह मामला शुरू से ही साधारण आपराधिक केस नहीं रहा। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, उसके बाद लगातार धमकियां, पिता की हिरासत में मौत और सड़क हादसे में रिश्तेदारों की जान जाना, इन सभी घटनाओं ने इस केस को सत्ता, अपराध और तंत्र के मिलीभगत का प्रतीक बना दिया था। ऐसे में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को न्याय की एक मजबूत मिसाल माना गया था। अदालत ने साफ कहा था कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेंगर ने जनता के भरोसे का घोर दुरुपयोग किया और उनके पक्ष में कोई भी रियायत देने लायक परिस्थिति नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में जब सजा मिलने के 6 साल बाद उनकी निलंबन पर रिहाई होती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। भले ही हाई कोर्ट ने सख्त शर्तें लगाई हों, दिल्ली में ही रहना है, सर्वाइवर से दूरी बनाए रखना है और नियमित पुलिस रिपोर्टिंग जैसी, लेकिन ये शर्तें उस मानसिक भय को कम नहीं कर पाती जिससे सर्वाइवर खुले शब्दों में व्यक्त कर रही है। अगर आरोपी बाहर रहेगा तो मुझे जेल भेज दीजिए। यह वाक्य किसी व्यक्तिगत भावना से ज्यादा सिस्टम पर गहरे अविश्वास का बयान है। इंडिया गेट पर हुए विरोध प्रदर्शन, सर्वाइवर की मां की व्यथा और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत हैं कि यह फैसला समाज के एक बड़े हिस्से को असहज कर रहा है। जब पीड़िता यह महसूस करे कि आजादी पाने वाला दोषी उससे ज्यादा सुरक्षित है, तो न्याय की अवधारणा पर सवाल उठते हैं। राजनीति से जोड़कर लगाए गए आरोप चाहे वह अदालत में सिद्ध हो न हो, लेकिन वे उस धारणा को उजागर करते हैं कि ताकतवर लोगों के लिए कानून और कमजोर लोगों के लिए डर अलग अलग होता है। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए भी सर्वाइवर का सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कहना यह दिखाता है कि इंसाफ की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह प्रकरण याद दिलाता है कि न्याय
सिर्फ फैसले सुनाने का नाम नहीं, बल्कि उस सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने का दायित्व भी है जिसके बिना पीड़िता की जीत अधूरी रह जाती है। अगर एक उम्र कैद की सजा पाने वाला व्यक्ति बाहर आकर सामान्य जीवन की ओर बढ़ता दिखे और पीड़िता आज भी डर के साए में जीने को मजबूर हो, तो यह सवाल बना रहेगा कि हमारे न्याय तंत्र की प्राथमिकता आखिर किसके साथ खड़ी है।